Everyone, just 30 days left for the CAT exam and everybody is very worried. I know most of you are in the category जहाँ पे तुम्हें बहुत ज़्यादा टेंशन है, अरे यार मैं बहुत कर रहा हूँ पर मेरा स्कोर ही नहीं बढ़ रहा. I try to solve questions but negative marking हो जाता है. I'm not understanding which topics to pick up. I'm extremely confused. I know all of you are in that category. I really want to help you guys out by giving you a very simple, because you don't know what to do, I will tell you exactly what to do. ऑल यू हैव टू डू इज जस्ट फॉलो दैट टाइम टेबल. वही मॉक्स दो, मतलब वही टाइम पे मॉक्स देना, तभी ही एनालिसिस करना, एंड जो टॉपिक बोल रहा हूँ वो टाइम पे पढ़ना. इफ यू डू दिस, I can guarantee you can still end up scoring a very very good percentile and push literally your percentile from the bottom to the sky. So guys, let's start with this. तो मैं तुम लोगों के लिए एक प्रॉपर पूरा टाइम टेबल बनाया है. दिस इज द टाइम टेबल दैट इवन माय ओन स्टूडेंट्स आर फॉलोइंग, एंड आई एम टेलिंग यू गाइस दैट दिस इज द बेस्ट थिंग दैट विल हैपन टू योर एंटायर प्रिपरेशन. आई गो डे बाय डे. सबसे पहले वीक बाय वीक लेते हैं. सो गाइज, नवंबर का फर्स्ट वीक इज गोइंग टू बी प्योरली, उसमें तुम्हें 3 मॉक्स देने हैं. वाई 3 मॉक्स इन द फर्स्ट वीक इटसेल्फ? सो दैट यू अंडरस्टैंड ये या तो तुम सेक्शनल देखो, यू टेक आइदर अ सेक्शनल मॉक ईयर, और व्हाट यू डू इज दैट, मॉक चालू करो, इंग्लिश दो, टेक अ ब्रेक, टेक लाइक 1 घंटे का ब्रेक ले लो, बाद में LRDI लो, बाद में वापस 1 घंटे का ब्रेक, बाद में QA. Why am I saying this? Because now understand, it's not, now this is something that has been a complaint from a lot of students that सर जब मैं मॉक देता हूँ तब मेरे से जो चीजें मॉक के बाद सॉल्व होती है वो मॉक के टाइम सॉल्व नहीं होती. आई एम लाइक, दिस इज नॉट अ प्रॉब्लम ऑफ द मॉक टेस्ट, दिस इज नॉट अ प्रॉब्लम ऑफ यू बीइंग वरीड. इट्स अबाउट यू नॉट हैविंग इनफ स्टैमिना. एक बार ये सेक्शनल दे के देखो, मॉक को ही सेक्शनल बना के देखो, एंड देन यू विल रियलाइज दैट वो मॉक टफ नहीं था. पर वही मॉक अगर तुम तोड़ तोड़ के दे रहे हो और अगर तुम्हारा स्कोर बढ़ रहा है, देन यू कैन डेफिनेटली से दैट यू आर फेसिंग द प्रॉब्लम ऑफ नॉट बीइंग एबल टू कॉन्सेंट्रेट फॉर अ लॉन्गर अमाउंट ऑफ टाइम. इसका मतलब तुम्हारा स्टेमिना कम है. ऑल यू हैव टू डू इज, जब भी तुम्हारा जब तुम्हारा एक सेक्शन खत्म होने वाला है, लास्ट के 2 मिनट ब्रेक ले लो. अंडरस्टैंड दैट तुम 2 मिनट में इतने मार्क्स नहीं कमा लोगे जितना अगर तुमने ब्रेक नहीं लिया. योर मार्क्स विल गो डाउन बिकॉज यू आर नॉट एबल टू, sorry, you are not able to actually give your brain some rest and think logically about which questions to select. CAT is more about selection of the right questions than about solving everything. ऐसे पागल की तरह सब solve करोगे, it will never work out for you. So guys, whatever topics you are saying, इसी हिसाब से पढ़ो. I have given a complete day to mock taking plus analysis because yes, तुम्हारा mock taking के साथ उसका analysis should end up taking an entire day. आराम से तुम्हारा 6-7 घंटे का होना चाहिए. Because mock 2 घंटे, analysis 1.5 hours. Then whichever questions that you feel, अरे यार ये मेरे से सॉल्व होना चाहिए था, I should have done this better, these are the questions that you are going to take up. Now guys, understand, फर्स्ट वीक जैसे ही हो गया, देन कम द सेकेंड वीक. सेकेंड वीक में आई वांट यू टू टेक ओनली 1 मॉक, सॉरी ओनली 1 मॉक तुम्हें देना है. थर्ड वीक से हम वापस ज्यादा मॉक्स देंगे. सेकेंड वीक इज प्योरली गोइंग टू बी ऑल ऑफ दीज टॉपिक्स जो बहुत ज्यादा कॉमन है, कैट में आते हैं. तुम्हें करना है अरिथमेटिक मेनली, तुम्हें अलजेब्रा प्रॉपर्ली करना है. यू हैव टू रिवाइज द ट्रिकी सेट्स जो तुमने अब तक देखे हुए हैं. तुम्हें रोज ये वेनेसडे को फॉर एग्जांपल तुम्हें 2 RCs और 3 VA की क्वेश्चंस प्रॉपर्ली प्रैक्टिस करना है. 3 की जगह पे 5-6 करोगे तो भी चलेगा. एंड ट्रिकी सेट्स अगेन लुक एट LRDI. बाद में सिलेबस, द फुल सिलेबस रिविजन. तुम्हें बस देखना है नाउ, फुल सिलेबस रिविजन मतलब ये नहीं कि सारे टॉपिक्स देख लो. यू हैव टू फिगर आउट, ओके दिस इज द सिलेबस, इसमें से आई हैव सिलेक्टेड दीज 15 टॉपिक्स एज माई स्ट्रेंथ. I will only look at the most important formulae that is in these 15 topics. बाद में लाइट रीडिंग करो सो दैट यू आर नॉट आउट ऑफ प्रैक्टिस. एंड सेट सिलेक्शन प्लस कॉन्फिडेंस बूस्टिंग. इसका मतलब क्या, यू हैव टू लुक एट सेट्स. नाउ यू कैन गो टू मल्टीपल यूट्यूब चैनल्स. तुम्हें अपनी RS अग्रवाल तुम्हारे पास बुक है, क्रैकेविटिस की बुक्स है तुम्हारे पास, जो भी है, मेक श्योर दैट यू आर चेकिंग द बुक. इन दैट यू आर सिलेक्टिंग अ सेट और देख रहे हो कि ये सेट में किस हिसाब से, व्हाट आर द फैक्टर्स इन दिस. डोंट सॉल्व इट. Why am I saying pick up in RS Agarwal or Crackwit's books? So that you'll understand, चलो ये क्वेश्चन है, इन योर माइंड मेंटली मेकअप दैट इसको इतना ज्यादा एफर्ट लगेगा, ये मेरे से सॉल्व होगा या नहीं होगा. 10 सेट्स में से देखो तुम कितने सेट सिलेक्ट कर पाते हो. से दैट मुझे इसको सॉल्व करने में 15 मिनट लगेगा.
देन व्हाट आई सजेस्ट इज गो टू द सोल्यूशन वाला पेज, फिगर आउट, अच्छा ये एक्चुअली इतना कॉम्प्लिकेटेड था, अरे ये तो इजी था यार, ये मेरे से सॉल्व हो सकता था। यू आर ट्राइंग टू फिगर आउट विच आर द सेट्स विच आर इजियर टू सिलेक्ट व्हेन इन द एग्जाम। यू हैव टू इंप्रूव दैट, वरना तुम कभी भी अपने एग्जाम में अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाओगे। डेली मिनी आरसी ड्रिल्स मतलब तुम्हें आरसी सॉल्व करना है, इट्स जस्ट लिटरल प्रैक्टिस एंड फॉर्मूला रिकैप। सिमिलरली ये तुम्हारा दूसरा वीक खत्म हुआ, योर थर्ड वीक स्टार्ट्स हियर एंड एंड्स हियर। Third week is purely going to be about your strategy. All you have to do is just strategize in your third week. मतलब तुम्हें अपना strategy, and I'm going to take strategy sessions. I'm going to make sure now this is a live mock solving जो मैं क्रैक एवरेज के स्टूडेंट्स के लिए रखने वाला हूँ। सो ये क्योंकि मेरा ही स्टूडेंट्स का टाइम टेबल है, so that is why you guys are seeing कि मैं तब क्या लेने वाला हूँ। एंड ये स्ट्रैटेजी सेशन जो है, D-Day strategy session, I'm going to take it live, and section wise strategy भी मैं live YouTube पे डाल दूंगा, so you guys can benefit from it. You guys want all of these sessions, you guys tell me, मैं ये YouTube पे डालना चालू कर दूंगा। Now, all that you have to do in this session, in this week is going to be कि मैं कौन से सेक्शन में कौन से क्वेश्चंस उठाऊंगा, कौन से टॉपिक्स उठाऊंगा, कितना टाइम कौन से टॉपिक को दूंगा, हाउ मेनी नंबर ऑफ क्वेश्चंस आई विल सिलेक्ट एंड सॉल्व। तुम्हें एक स्कोर सेट करना है, तुम्हें एक परसेंटाइल सेट करना है, एंड अकॉर्डिंगली यू हैव टू मूव अहेड एंड मेक श्योर दैट यू गाइस आर गेटिंग दैट परसेंटाइल। तुम उतने क्वेश्चंस को सिलेक्ट कर लेते हो, मुझे इतने ही क्वेश्चन सॉल्व करने हैं इसमें से। एंड फाइनली इन योर लास्ट वीक में यू विल बी टेकिंग ओनली 2 मॉक्स दिस। अब एक बात बराबर से देखो गाइस, लास्ट वीक में तुम्हें सिर्फ 2 मॉक देना, मतलब ऐसा नहीं कि तुम 2 मॉक एकदम पागल की तरह दो, नहीं, इनका रिजल्ट खराब आया तो आया, अच्छा आया तो आया। ओनली टेक मॉक्स इन द लास्ट वीक इफ यू आर कंप्लीटली अनटेथर्ड फ्रॉम द रिजल्ट। वरना क्या होगा, तुम मॉक दोगे, तुम रिजल्ट के बारे में सोचोगे, रिजल्ट अगर नहीं अच्छा आया तो तुम डिप्रेस हो जाओगे। डोंट लेट दैट हैपन टू यू। ओके, सो ये 22nd, इसमें तुम्हें टोटल 2 मॉक्स देनी है। प्लीज 28th को प्रॉपर रेस्ट लेना, डोंट स्टडी एनीथिंग। 29th को भी प्रॉपर रेस्ट। 29th को मैं यूट्यूब पे सेशन दूंगा, हाउ टू नॉट लूज योर नर्व्स, हाउ टू नॉट गेट नर्वस ड्यूरिंग द एग्जाम, एंड विच आर द बेस्ट थिंग्स दैट यू कैन डू सो दैट तुम्हें जितना आता है वो तुम कभी गलती करके ना आओ। फाइनली 38 को कैट 25 चक दे फट्टे, एंड आई वांट ऑल ऑफ यू टू क्रैक द एग्जाम एक्सट्रीमली वेल। इफ यू गाइज वांट दिस टाइम टेबल, ये टाइम टेबल का लिंक जो डाउनलोड लिंक है, ये जो गूगल ड्राइव का ही लिंक है, मैं सीधा कमेंट्स में डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। सो इफ आई फाइंड इनफ कमेंट्स, ये डिस्क्रिप्शन में मैं अपडेट कर दूंगा लिंक। एंड इफ यू गाइज नीड एनीथिंग, मेक श्योर दैट यू गाइज आस्क मी, मैं जितना हो सके उतना तुम्हें हेल्प करने की ट्राई करूंगा। फॉलो दिस टाइम टेबल, दिस इज द बेस्ट थिंग दैट विल हैपन टू योर प्रिपरेशन। एट दिस पॉइंट आई वॉन्ट यू गाइज टू रियली 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 डू वेरी वेल इन द कैट एग्जाम। अगर तुम्हें कुछ भी चाहिए, पुट इट डाउन इन द कॉमेंट्स, click on the like button, it will be very very helpful for me as well. Bye guys.